जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ। देश के प्रधानमंत्री जी ने राम को लाए, लेकिन राम भी काम ना आए और बहुमत तक भी ना पहुंच पाए, अयोध्या भी हार गए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ। पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करूं और यादव जी, मैं आपसे हमेशा विनती करता हूं कि मुझे धर्मों के बीच में मत लाइए, कर्मों के बीच में लाइए। अब यहाँ राम तो सबके काम आते हैं। आपने कहा राम के लाए लेकिन राम काम ना आए, हम ये बात पर नहीं भरोसा करते हैं। हम मानते हैं कि मेरा अल्लाह, जिसे आप लोग राम कहें चाहे जो भी कहना है कहें, वो सबके काम आता है। रह गया ये कि कैसा काम, ये जनता के मत का मामला है। जनता वोट देती है। जनता के हृदय में राम तब रहते हैं जब जनता का मन मस्तिष्क में हर चीज से स्वच्छ होता है। समझ रहे ना? घृणा, तृष्णा, काम, कपट, इन सब चीजों से जब मुक्ति रहती है तब वहां पर ईश्वर का वास होता है। अब रह गया ये कि आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी के बारे में आपका क्या कहना, अब वो फला फला कह रहे हैं, उसी के ये सारे नाम हैं। जितना नाम लेना है लेते रहें, उससे नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये आया यादव जी कि तबीयत ठीक न रहने के बावजूद भी मैं आपकी बात के लिए खड़ा हो जाता हूँ, तैयार हो जाता हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, नासाज है। ये मौसम का मामला है, थोड़ा बदलाव होता है तो होता रहता है। आपने कहा पहली बात ये कि मोदी जी आज वही नाम ले रहे हैं जो कभी ले नहीं रहे थे। 10 साल के शासन में कभी एनडीए का नाम नहीं ले रहे थे। खाली मोदी, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। समझ रहे कि नहीं? अब ये सामने आके बात ये खड़ी हो गई कि ये मोदी की सरकार है और मोदी का ये सारी बातें हैं। ये रहने के बावजूद अब बोल रहे हैं एनडीए की सरकार, एनडीए का बहुमत, एनडीए का फलाना। तो जानते हैं एक मोदी जो सब पे भारी, आज वो मोदी बना भिखारी। ये देखो मोदी की लाचारी है। अब भाजपा में भी बन गई दूरी। समझ रहे कि नहीं? झेलेंगे मोदी मजबूरी। जब माले में से किसी का गला निकलवा देते थे, आज उसको गले लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिन्हें अपने रोड शो में जगह नहीं देते थे, आज अपनी कुर्सी के सामने खड़े होकर सामने से जाने का जगह दे रहे हैं। ये लाचारी है, ये मोदी की लाचारी है। ये मोदी की सरकार नहीं, मोदी इस वक्त लाचार है। और लाचार मोदी, मगरूर मोदी जब लाचार हो जाता है तो फिर क्या होता है? 1 मैन शो, कहीं कहीं 2 मैन शो। हम दो, हमारे 2 वाले जहां थे, अब हम 2 हमारे 12 वाले हो गए। आप बताइए, ये देखिए, आप ईश्वर को नमन कीजिए और कहिए कि उसने कितना अच्छी चीज बना दिया। और कौन सी अच्छी चीज बना दिया मालूम है आपको? जो इतना अकड़ के चलता था उससे झुका कर चलाने लगा। जिसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके जिसका अहंकार का होता था, अब सर झुकाकर 17 बार नमस्कार का होता है। यही है समय। समय बड़ा बलवान। समय के हाथ राजा हरिश्चंद्र बिके थे, किए थे, बने थे मरघट के दरवान। समय बड़ा बलवान। मोदी जो अपने आप को बायोलॉजिकल कहता है कि मैं पैदा ही नहीं हूं। आप जानते हैं बायोलॉजिकल पैदा न होने का मतलब क्या है? अवतारित होना है। तो जो अपने आप को समझता था अवतार, वो हो गया इतना लाचार कि नायडू और नीतीश की शरण में सर को झुका रहा है। सरकार में आने के लिए हाथ जोड़कर शशांक यानी जिसको बोलते हैं वो वंदना कर रहा है। इससे बेहतर सत्ता से बाहर रहना था। सत्ता की तरफ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभिमान को बचाना बड़ी बात है। सत्ता को पाना पहले इसीलिए जानते हैं, पहले के लोग कहा करते थे कि हम सिद्धांत के लिए जान दे देंगे, लेकिन सरकार के लिए सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे।
मगर आज सरकार के लिए इतना लाचार कि सिद्धांत, वसूल, सम्मान सब बेच करके भी हम कुर्सी खरीद लेंगे। अरे मोदी जी, अब वो दिन दूर नहीं, यही जनता ने जिसे तुझे 14 में 282, 319 में 303 दिया, उसने 240 पर लटकाया और सिर्फ इसलिए लटका दिया कि सरकार बनाओ, मगर मगरूर से अब दूर होकर लाचारी में आ जाओ। सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं राम काम नहीं आए। राम नाराज थे, राम को कष्ट था, अधूरे मंदिर का उद्घाटन था, राम के प्रतीक के रूप में धर्म की रक्षा करने के लिए चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया, लेकिन तुमने घमंड किया। तब राम ने कहा कि तुम मुझको लाए हो, मेरा प्राण स्थापित करने का काम कर रहे हो, तुम यहां भी लाने और ले जाने और नारा बनाए कि जो राम को लाया है हम उसी को लाएंगे। राम ने कहा जिस नगरी में मैं बैठा हूं वहां से तुम्हें हराएंगे, तो हरा दिया। समझ लीजिएगा, यह साबित करते हैं कि कभी भी मगरूर लोगों से, घमंडी लोगों से, पाखंडी लोगों से राम खुश नहीं होते हैं, उनसे नाराज ही रहते हैं। सरकार तो बनेगी। देखिए, एनडीए को बहुमत है, भाजपा को बहुमत नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात यह है, कल एक वीडियो मैंने देखा जिसमें नितिन गडकरी जी ने खड़ा होकर अभिवादन भी नहीं किया, लोग ताली बजाए, मोदी मोदी चिल्लाए, वो चुपचाप बैठे रहे। समझ रहे? तो मैं उस ऐसे अपने नितिन गडकरी जो हमारे क्षेत्र के एमपी हैं, मैं ऐसे व्यक्ति का अभिवादन करता हूं। मैं इसलिए अभिवादन करता हूं, सुनने में आया कि हमारे नितिन जी ने कह भी दिया कि संसदीय परंपराओं का इतना अनादर न कीजिए। अब यह अनादर की तरफ अगर इशारा है तो मोदी जी ने 3 अनादर किया है। अब पूछेंगे 3 कौन कौन सा? पहला अनादर यह किया है कि जब संसदीय दल भाजपा ने आपको नेता चुना ही नहीं, तो आपने अपने पक्ष से जब नेता नहीं बन पाए हो तो एनडीए के नेता आपने कैसे अपने आप को बना लिया? दूसरा ये कि क्या आप एनडीए के संयोजक थे कि आपने मीटिंग बुला लिया? आप कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में मीटिंग बुलाया, परंपराओं को आपने ठुकरा दिया। तीसरी बात यह है कि जब घर के मुखिया ही आप नहीं बन सके तो दूसरे मेहमानों को बुलाने की अनुमति किसने आपको दी? यानी मोदी का वो अहंकार अभी भी दूर नहीं हुआ है, लाचार होने के बाद भी अपने मन से चल रहे हैं। यह दिखावा है, और दिखावा बहुत बड़ा गड़बड़ी कराता है। यादव जी, हमारे आरएसएस का क्या रोल है, ऐसी सारी क्या रोल है, हम इसमें नहीं, लेकिन जनमानस ने एनडीए को बहुमत दिया है। लेकिन मोदी ने अपने किसी भाषण में ये नहीं कहा था एनडीए को वोट दो। आपने तो बल्कि यहां तक कहा था, एनडीए के कैंडिडेट का प्रचार करके बोलते हैं कि इसको अगर आप वोट देंगे तो ये वोट मोदी को मिलेगा, एनडीए को नहीं, भाजपा को नहीं, सरकार को नहीं। किसको मिलेगा? मोदी को मिलेगा। तो अब तो सवाल बड़ा अलग हो गया। अब तो एनडीए आता है, मोदी मोदी चला गया। तो सवाल इस पर नहीं, सवाल इस पर है कि मोदी जी किसी भी चीज की जो परंपराएं होती हैं उनको लेकर चलना चाहिए। सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बना लेंगे। लेकिन जो 2 लोग अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, झटके लगा रहे हैं और कह रहे हैं हमको लोकसभा अध्यक्ष पद चाहिए, हमको फलाना फलाना मंत्रालय चाहिए, उन्होंने भी ये मन बना लिया है कि मोदी के हाथ में वो ताकत हम देने को तैयार नहीं है जो मेरी पार्टी को हड़प जाए। क्योंकि मोदी ने ऐसा किया है, एनडीए के कई से घटक जो उनके साथ सरकार में सहयोगी थे उनमें से ही उनको निगल लिया है, तोड़ तोड़ करके ईडी सीडी पीडी सीआईडी फाईडी का डर दिखा करके पार्टी में समावेश करा लिया है। तो ये सारी चीजों को जानते हुए मंत्रिमंडल में जाने वाले सजग हैं।
जो मनमानी सरकार चलाने वाला आदमी दूसरे की मेहरबानी पर अब सरकार चलाने के लिए मजबूर होगा, ये समय ने वक्त से दिखा दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि समय बहुत बड़ा मास्टर है, जो समय पढ़ा देगा जमाना उसे सिखा देगा, ये वक्त आ गया।